नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च यानी महिला दिवस पर तमाम किस्म के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे कार्यक्रमों की सूचना हमें अगले दिन के अखबारों में पढ़ने को मिलती है। हमें क्या पढ़ने को मिलता है? हमें पढ़ने को मिलता है कि फलां फलां क्लब ने फलां फलां महिलाओं के बीच में एक महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में फलां फलां इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने फैशन शो का आयोजन किया। उसके बाद मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता आयोजित हुई, फिर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई और उसके बाद में चाट पकौड़ियाँ खाते हुए सभी महिलाओं ने एक दूसरे को महिला दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर फलां फलां कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर फलां फलां ने बताया कि हमारे देश में महिलाएं बहुत बहुत बड़े बड़े काम करती रही हैं। ये वो देश है जिसमें माता सरस्वती ने जन्म लिया, माता लक्ष्मी ने जन्म लिया, वैभव लक्ष्मी ने जन्म लिया और तमाम किस्म के दुष्टों को माता दुर्गा जैसे अवतार लेकर संहार उनका कर दिया। ऐसे महान देश की महिलाएं आज पानी का जहाज चलाती हैं, हवाई जहाज चलाती हैं, रेलगाड़ी चलाती हैं और नीरा राडिया और नीता अंबानी की तरह बड़े बड़े व्यापार भी करती हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे देश की लड़कियां पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। इसी बात पर हमें महिला दिवस का आयोजन करते रहना चाहिए और इस तरह की तरक्कियों की, इस तरह की विकास की गाथा गाते रहना चाहिए। धन्यवाद। सच पूछिए तो ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता। वे ऐसे कार्यक्रमों में वैसे ही शिरकत करती हैं जैसे वे अपनी किटी पार्टी में शिरकत करती हैं या फिर हरियाली तीज के कार्यक्रम में शिरकत करती हैं और वहाँ पर आने के बाद में कुछ देर खिलखिलाने के बाद में कोई चाट पकौड़ी खा लेने के बाद में वापस अपनी दुनिया के अंधेरों में समा जाती हैं। लेकिन कई बार कुछ इस किस्म की खबरें भी हमें अखबारों में पढ़ने को मिल जाती हैं कि दिल्ली की हज़ारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 8 मार्च के दिन दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना देते हुए महिला दिवस का कार्यक्रम दिल्ली की सड़कों पर आयोजित किया। ये दिल्ली में 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आखिर क्यों धरने पर हैं? आखिर वे क्यों सरकार को कोस रही हैं? वे क्या चाहती हैं सरकार से? दरअसल वे ये चाहती हैं कि उन्हें मानदेय न दिया जाए, तनख्वाह दी जाए, सैलरी दी जाए। मानदेय तो उन्हें दिया जाता है जो अपने खाली वक्त में से थोड़ा बहुत काम सरकार के लिए कर देती हैं, लेकिन ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो पूरा वक्ती कार्यकर्ता हैं, पूरा काम करती हैं। कई बार इनके दिन के काम करने के घंटे तय नहीं होते हैं कि इन्हें कितना काम करना पड़ता है। कई बार तो कई रातों तक इन्हें नींद भी नसीब नहीं हो पाती। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की इन हज़ारों कार्यकर्ताओं का कहना ये है कि इनकी कार्यकर्ताओं को 25,000 रुपया और उनकी सहायिकाओं को 20,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी ये भी मांग है कि 1 अक्टूबर 2018 को उनके मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई थी, तब से लेकर अब तक दिल्ली की सरकार ने उन्हें वो पैसा नहीं दिया है, तो वो पैसा तुरंत उनके खाते में डाल दिया जाए। इस तरह की तमाम उनकी मांगें हैं कि उनकी पेंशन बांधी जाए, उनको पीएफ दिया जाए, तमाम किस्म के जो लाभ होते हैं किसी भी सरकारी कर्मचारी के, वे सब उन्हें मिलने चाहिए। इस तरह की तमाम मांगें हैं ताकि उन हज़ारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव हो। इन महिलाओं का कहना है कि दिल्ली सरकार अपने विधायकों की तनख्वाह को 66% तक बढ़ाने के बावजूद भी उसे कम मान रही है, जबकि दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ समय में जितना विज्ञापन किया है, यदि उस पर किए गए खर्च को जोड़ लिया जाए तो ये खर्च बैठता है करीब 29 करोड़ रुपया महीना, जो कि 22,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय से दुगनी राशि है। ऐसे में आखिर क्यों न उनकी वाजिब मांगों को मानते हुए सरकार उनकी तनख्वाह को बढ़ा दे और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। वैसे बात सिर्फ महिलाओं की ही नहीं है। दुनिया में जितने भी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, फंड मिल जाता है, तमाम किस्म की सुविधाएं मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत सुख सुकून मिल जाता है, वो सब उनकी ज़िंदगी में हासिल हुआ है ऐसे ही आंदोलनों के बूते। किसी धन कुबेर की, किसी पूंजीपति की सदिच्छा के बूते उनको अच्छी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, बल्कि ऐसे ज़बरदस्त स्ट्रगल्स जो पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर हुए हैं, उन्हीं की बदौलत महिलाओं को, पुरुषों को, सभी कर्मचारियों को जीवन में थोड़ा बहुत सुख सुकून हासिल हुआ है। जिनको इस महिला दिवस की इतिहास की जानकारी चाहिए, वे वर्कर्स यूनिटी चैनल पर सीमा जी का कार्यक्रम देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। वैसे बता दूं, सीमा जी महिला एकता मंच से जुड़ी हुई हैं। ये महिला एकता मंच सन 2017 में
रामनगर में शुरू हुआ था। महिला एकता मंच की महिलाएं भी महिला दिवस मनाती हैं, इस बार भी मना रही हैं, हर साल मनाती हैं। और इस अवसर पर वे सैकड़ों की संख्या में रामनगर की सड़कों को घेर लेती हैं, जुलूस निकालती हैं। इस जुलूस के माध्यम से वे आम लोगों के बीच में महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करती हैं। वे मांग करती हैं कि महिलाओं की, तमाम महिला मजदूरों की, कर्मचारियों की तनख्वाह सम्मानजनक होनी चाहिए, कि उनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। वे मांग करती हैं कि वृद्धाओं को पेंशन मिलनी चाहिए, विकलांग महिलाओं को पेंशन मिलनी चाहिए, तमाम बेसहारा महिलाओं को पेंशन मिलनी चाहिए। इस प्रकार महिलाओं के जीवन में तमाम किस्म के अच्छे सुधार लाने के लिए, अच्छे बदलाव लाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए वे तमाम किस्म की मांगों के साथ में लोगों के बीच में जन जागरण करती हैं। लेकिन महिला एकता मंच का ये कार्यक्रम साल में कोई एक बार आयोजित होने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस 8 मार्च के अलावा पूरे साल लगभग बेनागा तमाम महिलाओं के बीच में, ग्रामीण महिलाओं के बीच में, आदिवासी महिलाओं के बीच में महिला एकता मंच की सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार लगी रहती हैं। वे उनके और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ती हैं, वे उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, वे उनके इलाज के लिए बड़े बड़े अफसरों से टकरा जाती हैं। वे महिलाओं के रोजगार के लिए, तमाम किस्म के अवसर पैदा करने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं और महिलाओं को जागरूक करती हैं। इसके अलावा वे धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ, पौंगा पंथ के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ लगातार महिलाओं को जागरूक करती रहती हैं। अगर किसी गांव में किसी महिला के साथ कोई अपराध घटित हो जाए तो ये महिला एकता मंच की सदस्याएं उसे अकेली नहीं छोड़ती, बल्कि उसकी कानूनी लड़ाई में उसका पूरा साथ देती हैं और साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर भी उसको सहयोग करती हैं। ये अपनी एकता के बूते पर इतनी ताकतवर हो गई हैं, इतना कॉन्फिडेंस अर्जित कर चुकी हैं कि किसी भी दिग्गज से टकराने में डरती नहीं हैं। ये शराब के कारोबारियों के खिलाफ, नशे के कारोबारियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ देती हैं। एक बार तो ये खनन माफियाओं से टकरा गई। वे खनन माफिया जो जंगल से तमाम किस्म का बालू, तमाम पत्थर लेकर टैंकरों में भरकर इनके घरों के सामने से होकर, कच्ची सड़कों से होकर निकलते थे और उसके चलते तमाम धूल इनके घरों में दिन भर उड़ती रहती थी। नियम तो ये था कि उस सड़क पर दिन में 8 बार पानी का छिड़काव होना चाहिए, लेकिन ये खनन माफिया क्या करते थे कि सिर्फ दिन में 1 बार वहाँ पर पानी का छिड़काव कर देते थे और बाकी के 7 बार के पानी छिड़काव का जो पैसा होता था उसे बचा लेते थे। तो महिला एकता मंच की सदस्यों ने रोड जाम कर दिया, टैंकरों को और बड़े बड़े वाहनों को वहाँ से आने से रोक दिया और जब तक उनकी मांग नहीं मान ली गई तब तक ये महिलाएं वहाँ से उठी नहीं। उत्तराखंड के जंगल से सटे हुए गांवों में कई बार बाघ या तमाम जंगली जानवर नरभक्षी हो जाते हैं और गांव के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तब महिला एकता मंच उन लोगों की भीड़ में सबसे आगे होता है जो ऐसे जानवर को पकड़वाने के लिए या उसे ख़त्म करवाने के लिए वन विभाग के अफसरों पर दबाव डालते हैं। इसके अलावा जब बहुत सारे लोग लॉकडाउन के दौरान भोजन तक से वंचित हो रहे थे, उस वक्त महिला एकता मंच की तमाम सदस्यों ने सूखा राशन उनके बीच में पहुंचाया, भोजन भी बना बना कर उनके बीच में पहुंचाया। और जब एक महान आत्मा ने तमाम लोगों से ताली थाली बजाने और घंटी बजाने का आह्वान किया था, तो उसके काउंटर में इन महिलाओं ने माना कि घंटी और ताली थाली की बजाय मास्क ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस दौर में मास्क उतनी मात्रा में नहीं थे और जो मिल भी रहे थे वे बहुत महंगे मिल रहे थे, कालाबाजारी हो रही थी। तो इन महिलाओं ने 25 महिलाओं ने 5000 मास्क बनाकर लोगों के बीच में वितरित किए निःशुल्क। कोरोना पीरियड में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। तब महिला एकता मंच ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके बाद उत्तराखंड की हजारों भोजन माताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कई दिनों से रुका हुआ मानदेय सरकार को रिलीज करना पड़ा। महिला एकता मंच के कामकाज का दायरा अब रामनगर से बढ़ता हुआ दिल्ली तक जा पहुंचा है। वही दिल्ली जहां पर हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रही हैं, धरना दे रही हैं। चाहे ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों और या फिर हों महिला एकता मंच की सदस्याएं, ये सब हमको ये संदेश देती हैं कि अपने अधिकार के लिए, अपने सुख सुकून के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर अगर संघर्ष करें तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा कि हम संगठित होकर संघर्ष करें। हम जाति धर्म के, हम क्षेत्र के, तमाम किस्म के जो बाड़ेबंदी हैं उनको पार करते हुए अगर एकजुट होकर संघर्ष करें, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, तो निश्चित तौर पर मानव सभ्यता कुछ कदम आगे चली जाती है, किसी नए चरण पर, किसी नए सोपान पर पहुंच जाती है।
ये महिलाएं हमें ये संदेश देती हैं कि 8 मार्च का दिन यानी महिला दिवस केवल क्लब में बैठकर खाने पीने का दिन नहीं है, नाचने गाने का दिन नहीं है, बल्कि दुनिया भर के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं, महिलाओं के हक अधिकार के जितने भी आंदोलन महिलाओं द्वारा किए गए हैं, उन सभी आंदोलनों को याद करने का दिन है ये, और उनसे प्रेरणा पाते हुए आगे के आंदोलनों के लिए ऊर्जा पाने का, ऊर्जा के संचार करने का दिन है ये। तो इसे इसी रूप में मनाया जाना चाहिए।